हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों हो गई आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर में, और वहीं आज का शुक्रवार का दिन भी बहुत ही स्पेशल है। इसे ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाते हैं आज के दिन। हालांकि भारत में तो इसका कम ही प्रभाव होता है, लेकिन अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे को एक बड़े फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। ये दिन हर साल थैंक्सगिविंग के बाद आने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 29 नवंबर को पड़ रहा है आज। और भी ये ब्लैक फ्राइडे से जुड़ी कुछ फैक्ट की बातें आप देख सकते हैं। 1960 से 70 के दशक के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, वायु प्रदूषण के उपायों में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली में ग्रेड 4 के प्रतिबंध 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे। यानी दिल्ली वासियों को अभी तो ग्रेड 4 की पाबंदियों से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि स्कूलों को छूट रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिबंध लागू करवाने से जो अधिकारी चूके हैं उन पर कार्यवाही भी तेजी से करे दिल्ली सरकार। वैसे दोस्तों, प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि हर साल जंगल की आग से होने वाले वायु प्रदूषण की वजह से भी दुनिया भर में 1.5 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। मतलब 15 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जंगलों में लगने वाली आग से जो एयर पोल्यूशन फैलता है उसकी वजह से चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा की गई ये रिसर्च की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, महंगाई पर देखिए अगली खबर कि दिसंबर महीने में सीमेंट कंपनियां भी अपने दाम बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अभी सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है और इसके चलते भाव में उछाल आ सकता है। वही खबर है, झारखंड में हेमंत सोरेन ने रचा इतिहास, चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। और इसके साथ ही इनके नाम ये नया रिकॉर्ड भी बन गया 4 बार झारखंड का सीएम बनने का। इन्होंने अकेले शपथ ली। मंच पर राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के कई नेता भी मौजूद रहे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हेमंत सोरेन को झारखंड का सीएम बनने पर बधाई दी। और वहीं झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर तो ये है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही कैबिनेट बैठक में 8 बड़े फैसले लिए। एक तो अगले महीने दिसंबर से ही मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। सबसे पहला बड़ा अच्छा फैसला तो ये रहा। इसके अलावा झारखंड में छठी विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा, और लगभग 1.5 लाख करोड़ की वसूली के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करेगी झारखंड सरकार का, ये कहना है। और 1 जनवरी से ही ये एग्जाम भर्ती परीक्षा के कैलेंडर भी जारी हो जाएंगे। तो ये कुछ झारखंड कैबिनेट के फैसले रहे। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रवांडा से भारत लाया गया लश्कर का आतंकी। इंटरपोल के रेड नोटिस के बाद किगाली में ये पकड़ा गया। लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था ये, जिसको अभी भारत लाया गया है। बंगलुरु में आतंकी साजिश रचने का भी आरोप लग चुका है इस पर। वही खबर है, इधर जम्मू कश्मीर में भी देखिए 50 आतंकी ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। कठुआ से आतंकवादियों के 10 मददगार को गिरफ्तार भी किया। पूछताछ जारी है। और खबर है दोस्तों कि अडानी ग्रुप के लिए भी केरल राज्य से अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने विंजिंजम बंदरगाह का समझौता 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, वो भी इस समय जब अडानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और ईपीएफओ खाताधारकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। ईपीएस 95 योजना में सुधार कर सकती है केंद्र सरकार। फिलहाल आपको पता होगा ईपीएफओ के सदस्यों के मूल वेतन का 12% ईपीएफ खाते के रूप में जमा किया जाता है, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक श्रम मंत्रालय अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति भी दे सकता है। मतलब इस 12% की राशि को बढ़ाया जा सकता है ऐसा। तो ये भी सरकार प्लान कर रही है फिलहाल। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज पर बड़ी खबर आ रही। इंडसइंड बैंक में एफडी पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट कराने पर 8.5% तक सालाना रिटर्न मिलेगा। इंडसइंड बैंक की तरफ से अपनी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है, और अब इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग टाइम पीरियड की इंटरेस्ट रेट क्या होगी देख सकते हैं आप, सामान्य नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी। और एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 1 दिसंबर से ही क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एक तो अब आपको एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन करने पर रिवार्ड पॉइंट वगैरह नहीं मिलेंगे। लगभग 48 तरह के ऐसे क्रेडिट कार्ड है एसबीआई के अलग अलग कैटेगरी वाले, जिन पर ये रिवार्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको पता होगा पिछले महीने भी एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को ये झटका दिया था कि 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो तो 1% एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस के रूप में भी आपको शुल्क देना पड़ेगा, है ना। और बाकी ये जो रिवार्ड पॉइंट से जुड़ा नियम है ये 1 दिसंबर 2024 से ही लागू हो जाएगा। वैसे इसके अलावा भी और भी 1 दिसंबर से कई सारे नियम बदलने वाले हैं। आपके मोबाइल फोन में आने वाले ओटीपी, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत 10 ऐसे बड़े नए नियम बदलाव हैं जो कि दिसंबर से हमारे देश में लागू हो जाएंगे। और दोस्तों, इन सभी नियमों का एक कंप्लेंट्स वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को अपडेट कर दिया, डाल दिया। तो आप ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद अभी टाइम मिले तो शाम को मिले, जब भी मिले आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है ना। इसमें मैंने कंप्लीट लिस्ट डाल दी है। हर महीने की तरह इस बार भी नए नियम क्या क्या लागू होने जा रहे हैं हमारे देश में, तो ये 10 नए नियम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। देखिए भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब समंदर से ही दुश्मन का खात्मा हो पाएगा, क्योंकि भारत ने एक और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का आईएनएस अरिगाट से सफल परीक्षण किया है। इंडियन नेवी
ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर ली है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर रेंज है। INS अरिगात से इसकी लॉन्चिंग की गई और ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी है। और एक अच्छी खबर तो ये आ रही कि नौसेना को मिलेगा नया रक्षक तुसील भी, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल तक भी दाग सकेगा। तो ये भी जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल होगा। तो इस तरह से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है ना। चलिए खबर देखिए, संसद में प्रियंका गांधी का पहला दिन कुछ यूं रहा। कसाऊ साड़ी पहनकर पहुंची वो और संविधान की कॉपी हाथ में लेकर उन्होंने राहुल गांधी की ही तरह शपथ ली। राहुल ने कहा कि लेट मी टेक योर फोटो। केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी कल गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंची। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया। वहीं दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी अडानी मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने नारे लगाए कि देश को लूटना बंद करो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। तो कुछ यूं रहा संसद में माहौल कल का। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक नया संरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रेलवे ने पूरे देश में ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है और इस ऐप का उद्देश्य यह है कि भारतीय रेलवे के जो फ्रंट लाइन सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी क्षमता निर्माण के माध्यम से रेलवे सुरक्षा में सुधार करना है, ताकि रेल यात्रियों को और ज्यादा सुरक्षित यात्रा करने का माहौल मिल सके। तो ये रेलवे की एक अच्छी पहल है। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, देश में 58,000 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया हुआ है। संसद में केंद्र सरकार ने कई सवालों का जवाब देते हुए सीधा सीधा ये कहा कि देश में 58,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है। लोकसभा में किए गए सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये वक्फ संपत्तियों को लेकर जानकारी दी गई। वैसे अभी लोकसभा में वक्फ जेपीसी का कार्यकाल भी 2025 सत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, मतलब बजट सत्र तक बढ़ाया गया। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जो ये समिति गठित की गई थी ना, जेपीसी, उसका कार्यकाल। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वक्फ विधेयक को धर्मनिरपेक्ष विरोधी बताया और उन्होंने मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का आरोप भी लगाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए केंद्र सरकार की नई पहल 23 राज्यों के 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बटेश्वर, श्रावस्ती, ओरछा समेत देश के 40 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 3295 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। और इन 23 राज्यों में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं जिनके पर्यटन स्थल डेवलप किए जाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मार्च 2025 तक 25 लाख टन गेहूं अपने स्टॉक से बेचेगी सरकार, ताकि बाजार में गेहूं की सप्लाई बनी रहे और सप्लाई जब बढ़ेगी तो मार्केट में गेहूं के रेट कंट्रोल रहेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए यूजीसी का बड़ा तोहफा, अब खुद तय कर सकेंगे डिग्री पूरी करने का टाइम। दरअसल यूजीसी ने एक्सेलरेटेड और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम एडीपी और ईडीपी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी नई एसओपी को मंजूरी दे दी है। आसान शब्दों में बोलूं दोस्तों तो कुल मिलाकर यूजीसी के इस नए नियम का मतलब ये है कि स्टूडेंट चाहे जिस टाइम पीरियड के लिए अपनी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। मतलब आप चाहो तो 3 साल में या 4 साल में अपने ग्रेजुएशन कोर्स को पूरा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हो। तो ये यूजीसी के नए नियम से छात्रों को फायदा होगा जो कम टाइम पीरियड में अपनी डिग्री लेना चाहते हैं या जो डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोग्राम मिल सकेगा, है ना। चलिए स्टॉक मार्केट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा। सेबी ने कुछ नए नियम जारी किया है। एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आने पर अब शिफ्ट होगी ट्रेडिंग। 1 अप्रैल 2025 से ही ये नया नियम लागू होगा। सेबी की तरफ से एनएसई और बीएसई दोनों के ही लिए ये नए नियम जारी कर दिए हैं। मतलब अगर दोनों एक्सचेंज पर कोई दिक्कत आती है तो दोनों को एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में काम करने का आदेश जारी किया है सेबी ने अपने सर्कुलर में, है ना। चलिए खबर देखिए, आप टीम इंडिया से मिले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और उन्होंने विराट कोहली से कहा कि पर्थ में आपका प्रदर्शन शानदार रहा। बुमराह से भी बोले कि आपका अंदाज अलग है। और स्टूडेंट से जुड़ा एक और अपडेट देखिए आप, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस पर आपको 260 घंटों के कोर्स, शॉर्ट वीडियो वगैरह भी देखने को मिलेंगे और कई सारे एक्सपर्ट टीचर्स, प्रोफेसर लाइव आपके क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। टीचर्स को तो ये ऐप इनोवेटिव बनाएगा ही, साथ ही स्टूडेंट को भी इस ऐप के माध्यम से कई मदद मिल पाएगी, है ना। और खबर देखिए, मणिपुर हिंसा के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना में कुकी और मैतेई दोनों एक साथ काम करते हैं। मणिपुर में शांति बहाली में सेना का बड़ा रोल है। 13 दिन बाद अब आखिरकार मणिपुर के जिरीबाम में स्कूल खुले, तो उन्होंने भारतीय सेना का उदाहरण देते हुए कुकी मैतेई दोनों समाज के लोगों को एकजुट रहने का एक अच्छा संदेश भी दिया है। बड़ी खबर आ रही है, एनआईए ने 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर रेड डाली। मानव तस्करी से जुड़े कुछ मामले भी पकड़े गए। गिरोह युवाओं से साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटरों में काम करवाता था। और साइबर ठगी से जुड़ा एक और अनोखा मामला देखिए आप, 77 साल की महिला महीने भर तक डिजिटल अरेस्ट हुई और फिर उसके साथ 4 करोड़ की ठगी हुई। एक और रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को भी हाई रिटर्न का झांसा देकर 11 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। ये साइबर ठगी के 2 मामले सामने आए। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ ना दोस्तों की डिजिटल अरेस्ट से बचें। आजकल यूपीआई फ्रॉड और भी कई अलग अलग तरह के फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। वैसे डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, धमकी दी जाती है वीडियो कॉल करके या किसी भी बहाने से, तो उनसे आपको बचकर रहना है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम की आप पहचान इस तरह से कर सकते हैं और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है, संदिग्ध हरकतें आपको नजर आए, तो तुरंत
सरकार के इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। और इसी बीच अब देखिए सरकार ने भी डिजिटल अरेस्ट स्कीम पर सख्त पाबंदियां लगाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हमारे देश में लाखों सिम कार्ड और फर्जी आईडी को भी ब्लॉक किया है। केंद्रीय मंत्री ने संसद में आंकड़े भी जारी किए। देश में डिजिटल अरेस्ट स्कीम बढ़ने के बीच अब सरकार ने स्कैमर्स पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगभग 1.5 लाख के समथिंग IMEI नंबर ब्लॉक किए हैं और 6.5 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक किया है, ताकि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री पर महायुति के नेताओं की बैठक खत्म हुई। गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत ने लगभग 2.5 घंटे तक चर्चा की। अब भाजपा के 2 ऑब्जर्वर मुंबई जाएंगे और अभी तक भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय नहीं हो पाया है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार के साथ हिंसा हो रही, इसी बीच एक और मामला सामने आया। हिंदू परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से जान ले ली गई। एक गर्भवती महिला थी, उसको भी नहीं छोड़ा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काफी प्रताड़ित किया जा रहा। इस बीच बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने भी बयान में कहा कि बांग्लादेश में पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी गलत है, तुरंत उनकी रिहाई होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा बांग्लादेश में एक हिंदू संत को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस पर उनका यह बयान सामने आया है। हालांकि बांग्लादेश हाईकोर्ट ने तो इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार तो इस्कॉन पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इस्कॉन ने अभी चिन्मय प्रभु को सभी पदों से भी हटा दिया है, उन पर अनुशासनहीनता के आरोप भी लगाए। इसी बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी PM मोदी को बांग्लादेश के हालातों की जानकारी दी। वैसे आज भी बांग्लादेश संकट पर संसद को जानकारी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर यूपी वाराणसी में भी देखिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की। 6 दिसंबर को मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की भी चेतावनी दी। कहा कि वहां पर अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किया गया तो आने वाली 6 तारीख को हम भी मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसा बांग्लादेश में अभी मुस्लिमों ने इस्कॉन का एक शिवचर केंद्र भी जबरन बंद करवा दिया। यहाँ तक कि वहाँ जो श्रद्धालु थे उनको भी एक वाहन में भरकर ले गई वहाँ की सेना। तो देखा जाए तो काफी अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर, और भारत सरकार को भी इस पर कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हुआ और इस बार पंडुचेरी मंडप को स्वर्ण, मेघालय राज्य को रजत और कर्नाटक को कांस्य पदक मिला। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि अब तक हमारे देश के 687 जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना यानी ESIC योजना लागू हो चुकी है। अभी देश के कुछ अलग अलग राज्यों में 101 ऐसे जिले हैं जहां ये योजना विस्तार नहीं हुई है, तो इसका भी विस्तारीकरण किया जा रहा है, ये कहना सरकार का। और आयुष्मान भारत योजना के भी आंकड़े जारी करते हुए सरकार ने कहा कि अब तक 14 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला। अब भारत के 30,000 अस्पतालों में बिना पैसों की टेंशन लिए आयुष्मान भारत योजना और ESIC से जुड़े अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मिल पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ESIC और आयुष्मान भारत योजना को भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। और इससे हमारे देश के 14 करोड़ 43 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा और सरकारी कर्मचारियों को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सरकार का प्लान है इन दोनों योजनाओं को मर्ज किया जाए, ऐसा है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए यार। आप आपके अपने DLS भाई के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण नए नियम, सरकार के बड़े फैसले सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के मौसम अपडेट में आगे बढ़े। तो देखिए, एक तो चक्रवात तूफान को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में अगले 12 घंटों के अंदर सक्रिय हो जाएगा गहरे दबाव का क्षेत्र, जिसके चलते अगले 12 घंटों के दौरान श्रीलंका, तमिलनाडु वगैरह इनके आसपास के इलाकों में चक्रवात तूफान कहर बरपा सकता है। तमिलनाडु के साथ ही पंडुचेरी में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। और वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों में कोहरे की चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तापमान -5.5 डिग्री तक पहुंचा। कुछ राज्यों के हालात देखिए। मध्य प्रदेश में रात के बाद अब दिन का पारा भी लुढ़का, 4.5 डिग्री तक की गिरावट आई, ठंड बढ़ने लगी है। इधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की हवा में हल्का सुधार हुआ, थोड़ा AQI कम हुआ है। वैसे यूपी में भी कोहरे की वजह से कई जिलों में दृश्यता बिल्कुल शून्य हुई, मतलब जीरो विजिबिलिटी चल रही है। और आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी कोहरे की चेतावनी जारी हुई है। और इतनी सर्दियों के बीच भी देखिए राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। वहीं बिहार में भी चक्रवात तूफान फेंगल का असर दिख सकता है। अगले 2-3 दिन बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान, भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, तो सावधान रहे, है ना। और छत्तीसगढ़ में देखिए कड़ाके की ठंड शुरू हुई। सुबह 9 बजे से लगेंगे अब स्कूलों की टाइमिंग वगैरह में भी बदलाव किया गया। हरियाणा में भी उत्तर पश्चिमी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई। हिसार सबसे ठंडा इलाका रहा, कोहरे का भी अलर्ट जारी है। पंजाब के भी 15 जिलों में कोहरे की चेतावनी। चंडीगढ़ में प्रदूषण घटा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ। 30 नवंबर से पहले पंजाब के पहाड़ी इलाकों पर भी बारिश बर्फबारी की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का कहना है कि ये जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, इसका असर झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा। 1 से 3 दिसंबर के बीच भारी बारिश भी हो सकती है, उसके बाद फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी, है ना। तो आप जरूर सावधान रहें, अलर्ट रहें। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी एक ये प्लान बनाया है कि आजकल जो कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं, जिससे कि वो टेप चमक जाए
और कोहरे में भी गाड़ियों को एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके, है ना। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिनकी कुछ डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए, रिकॉर्ड तेजी के बाद चांदी की कीमतें फिसलकर 3 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर आई। हालांकि सोने में थोड़ी तेजी देखी गई। आज सोना महंगा हुआ, चांदी में गिरावट हुई। सोना 112 रुपए बढ़कर 76,287 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी अभी 87,904 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। चांदी में आज भी लगभग 500-550 रुपए तक की बड़ी गिरावट देखी गई। वैसे गोल्ड प्राइस पर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि आने वाले एक साल में $1111 प्रति 10 ग्राम होगी सोने की कीमत। गोल्डमैन सेज की रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया कि 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम इतना पहुंच जाएगा। इसको अगर अपन इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 94,000 से भी ज्यादा होता है, इतनी सोने की रेट पहुंच जाएगी। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट की अपडेट भी देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय शेयर बाजार में फिर से गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1190 अंक गिरकर 79,043 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 360 अंक गिरा। रिलायंस ने अमेरिकी कंपनी वेवटेक हीलियम में 21% हिस्सेदारी खरीदी। $1.2 करोड़ में सौदा हुआ। और खबर है, पड़ोसी देश पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी पहली बार 1 लाख के पार गया। पीटीआई की रैली के फ्लॉप होने का फायदा मिला। और वहीं दोस्तों, अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को नॉर्वे राजनयिक ने अमेरिकी अतिक्रमण बताया। कहा कि प्लांट लगाने की बजाय कोर्ट में समय बर्बाद करने के लिए मजबूर करते हैं ये आरोप। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, रेलवे डेवलपमेंट पर अच्छी खबर है। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ। 80 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर ट्रेन दौड़ेगी। समुद्री जहाज को रास्ता देने के लिए ऊपर भी उठ जाएगा ये ब्रिज। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसी रूट पर बनाया गया ये नया रेलवे ब्रिज, है ना। और खबर है, हरियाणा के बक्सर की दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी। पार्टी नेताओं संग दिखे विजेंद्र। कांग्रेस में हार के बाद अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और खबर है, भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह के बीजेड ग्रुप पर भी सीआईडी ने छापा मारा। आरोप है, निवेशकों को 3 साल में पैसा दुगना करने का कहर कर 6,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संभल में जो मस्जिद सर्वे के दौरान हाल ही में हिंसा हुई थी, आपको पता होगा, तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सर्वे आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई और इस मामले पर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। और यूपी संभल पुलिस ने भी लगभग 250 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए और कहा कि पहचान बताने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। खैर, अब देखते हैं संभल मस्जिद सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आज सुनवाई के दौरान क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। इधर राजस्थान के अजमेर में भी एक दरगाह में मंदिर होने का दावा पेश किया जा रहा है, आपको पता होगा। हाई कोर्ट के जज की किताब का हवाला दिया। वंशज बोले कि ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा है। चलिए अगली खबर देखिए। नशे के विरुद्ध 1 दिसंबर को बिहार पटना मैराथन का आयोजन होगा। 50 लाख का नगद इनाम भी दिया जाएगा। नशा मुक्ति के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए बिहार सरकार की ये नई पहल की जा रही। राजधानी पटना में ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा और इस दौड़ में करीब 40 देशों के अंतर्राष्ट्रीय धावक भी शामिल होंगे। और दोस्तों, नशे के खिलाफ दिल्ली सरकार भी 1 दिसंबर से एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार का प्लान है अगले 3 साल में ड्रग्स फ्री दिल्ली बनाना। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी को नशा मुक्त बनाने के लिए 1 दिसंबर से ये नया अभियान शुरू करने का फैसला किया है। वहीं खबर है, अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी जल्द ही मिलेगा मालिकाना हक। दिल्ली के एलजी ने विधानसभा चुनाव से पहले डीडीए को भी आदेश जारी किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए यानी, है ना। चलिए खबर है, दिल्ली सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कैबिनेट बैठक के दौरान ये फैसला लिया है। खबर है, झारखंड में डीजीपी पद से हटाए गए अजय कुमार अनुराग गुप्ता को फिर से झारखंड पुलिस की कमान मिली। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी सख्त एडवाइजरी जारी की। हाल ही में आपको पता होगा, पाकिस्तान में जो कुछ हिंसा की घटनाएं हुई थी, उसके बाद अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है। खबर है, जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे 500 नए पंचायत घर। ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से 1200 जरूरतमंद बेटियों का विवाह होने जा रहा। यूपी सरकार गोरखपुर में 1 दिसंबर को ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें 1200 बेटियों को विवाह के बंधन में बांधा जाएगा। इसके अलावा भी 35,000 रुपए और वर वधु को कपड़े, आभूषण, गृहस्थी का सामान भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से प्रत्येक विवाह पर 51,000 रुपए खर्च किए जाएंगे योगी सरकार की ये योजना के तहत, है ना। वही खबर है, मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए। नए साल 2025 पर तोहफा देने की तैयारी में है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ सकता है जनवरी 2025 से ही, है ना। वहीं हरियाणा के डॉक्टरों के लिए जरूरी खबर देखिए। अब डॉक्टर भी शिक्षकों की ही तरह ऑनलाइन अपना ट्रांसफर करवा पाएंगे। हरियाणा सरकार ने यह नई पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी का भी गठन किया है। भूकंप पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 5.8 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आया। गनीमत रही कि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। श्रीमद् भगवत गीता के सार का ये उत्सव, जो कि भगवत गीता की शिक्षाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, हरियाणा में इसका आरंभ हुआ है। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, ठीक है ना, क्योंकि कुरुक्षेत्र वही भूमि है दोस्तों जहां माना जाता है कि दिव्य गीत
भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करेंगे कि डीजीपी को जिंदगी भर याद रहेगा। यूपी पुलिस की लापरवाही पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। खबर है 7वीं दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय अंतिम सत्र में हंगामेदार माहौल रहने की संभावना, कई अहम मुद्दों पर टकराव हो सकता है। और एक श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मारवाड़ रत्न गोविंद कल्ला जी का निधन हो गया है। संगीत और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा योगदान दिया था। राजस्थान के रहने वाले, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, मेटा द डेजलिंग गर्ल ने कांस में बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म पुरस्कार जीतकर देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया है। और खबर है, सेना के जनरल द्विवेदी ने सेना के ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य की भी शुरुआत की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से यह नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी की ताकत को बढ़ावा देने के लिए। जनरल चौहान बोले कि देश की सुरक्षा के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र होना जरूरी है। रेल यात्रियों के लिए खबर है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोहरे की वजह से 1 दिसंबर से 28 जनवरी 2025 तक काफी सारी ट्रेनें कैंसिल रहने वाली है। इंडियन रेलवे की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया गया। वहीं उत्तराखंड में भी 2 दिसंबर से 27 मार्च तक 8 ट्रेनें निरस्त रहेगी। रेलवे की तरफ से इन ट्रेनों की भी लिस्ट वगैरह जारी की गई है। और उत्तराखंड राज्य के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि राज्य को जल्द मिलेगी नई सड़क, पर्यटन के द्वार खुलेंगे, नाम होगा जनरल स्टाफ रोड। ये सड़क ग्वालदम से तपोवन जोशीमठ तक बनाई जाएगी। और खबर है दोस्तों, बिहार राजगीर जाना भी अब आपका आसान होगा। दिसंबर में पूरा होगा 265 करोड़ की लागत से बन रहा मार्ग भी। वहीं खबर देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग त्रस्त हैं और सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करने में मस्त है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। खबर है, तमिलनाडु राज्य में नहीं लागू होगी पीएम विश्वकर्मा योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यह आरोप लगाए हैं कि ये योजना जातिगत भेदभाव पर आधारित है। वहीं देखिए, गुजरात में एक बड़ा स्कैम सामने आया। पोंजी स्कीम में 175 करोड़ का लेन देन पकड़ा गया। 16.5 लाख रुपए की नकदी भी जब्त हुई। मुख्य आरोपी फरार है अभी भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महिला पुरुषों के संबंधों पर एक बयान देते हुए कहा कि रिश्तों में खटास के बाद सहमति से संबंध को अपराध बनाने की प्रवृत्ति बड़ी चिंताजनक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले पर भी एक सुनवाई के दौरान कहा कि पति के दूर के रिश्तेदार को न फंसाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को इस मामले पर भी आगाह किया। और WHO की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, दुनिया भर में हर 3 में से 1 महिला लैंगिक हिंसा की शिकार हुई है। घरेलू हिंसा के खिलाफ भारत की पहल काबिले तारीफ है। मतलब कि भारत ने महिला घरेलू हिंसा के खिलाफ अच्छे सख्त कदम उठाए हैं। ये WHO की तरफ से ऑफिशियली आंकड़े जारी किए गए। वही दोस्तों, अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। तो इस पर भी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि बीते वर्ष 2 लाख से भी ज्यादा बाल विवाह को रोका गया। हालांकि अभी भी हमारे समाज में हर 5 में से 1 नाबालिग की शादी कर दी जाती है। तो इसीलिए महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से यह नया अभियान भी शुरू किया गया है। और वैज्ञानिकों का एक अध्ययन देखिए, 81 नदियों व सहायक जल धाराओं को जहरीला बना रही है भारी धातुएं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया। खबर है, उड़ीसा सरकार ने 7 नई योजनाएं शुरू की और अब तक 21 योजनाओं का नाम भी बदला। मुख्यमंत्री मांझी की तरफ से ये घोषणाएं की गई हैं। ये टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नई योजनाएं शुरू की हैं ओडिशा सरकार की तरफ से हैं। और ये वो 21 योजनाएं जिनका नाम बदला गया है। चलिए अगली खबर देखिए, देश की सुरक्षा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलाह दी और कहा कि साइबर युद्ध और आतंक से निपटने के लिए तैयार रहे भारत। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों से संपत्ति विवरण मांगने की कोई योजना नहीं है। संसद में सरकार ने यह भी जवाब दिया। खबर है, नगर विकास न्यास के लिए मंत्रालय को मिले 23 राज्यों से 28 प्रस्ताव। और इन प्रस्तावों के तहत हमारे देश के 8 नए शहरों में केंद्र सरकार डेवलपमेंट भी करेगी। इन शहरों को आधुनिक बनाएगी। वहीं भारत चीन सीमा विवाद पर अपडेट आ रहा कि सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के समझौते को लागू करने में प्रगति हो रही है। चीनी सेना ने भी यह दावा किया है। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले पर सुनवाई करते हुए समाज को एक अच्छा निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का मामला है, जहां महिला सरपंच को हटा दिया गया तो उसकी बहाली करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व को हमारे देश में प्रोत्साहित करने की जरूरत है। चलिए खबर है, वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा और आम जनता से इसकी राय भी मांगी है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इंश्योरेंस के सेक्टर में 100% कर दिया जाए या नहीं, तो देखते हैं इस पर लोगों की क्या राय है। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बटेगा पावर कॉर्पोरेशन, बनेगी 5 नई ऊर्जा कंपनियां, निजी क्षेत्रों के साथ पार्टनरशिप भी होगी। योगी सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है। और स्टूडेंट के लिए एक और अपडेट आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करना अब महंगा होगा, क्योंकि छात्र वीजा शुल्क 710 से बढ़ाकर 1600 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कर दिया है। इंडियन रुपीज में तो ये काफी ज्यादा होगा। वहीं खबर है, इस सेक्टर में साल 2030 तक 5.5 करोड़ नौकरियां और 6.5 करोड़ स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत के सहकारी क्षेत्र में इतने रोजगार पैदा करने की क्षमता है। वहीं भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर भी आंकड़ा देखिए कि ये रेट ग्लोबल रेट से कम है। मतलब देश में रोजगार के अवसर अब धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर की रिपोर्ट के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। चलिए खबर देखिए, दिल्ली
एनसीआर ट्रेवल करने वाले 5 लाख लोगों को मिलेगी जाम से निजात। एक और एलिवेटेड रोड मिलेगा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से आश्वासन दिया गया। खबर है छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास के लिए भी केंद्र सरकार से 147 करोड़ की मंजूरी मिली, रायपुर में बनेगी फिल्म सिटी। वहीं देखिए स्ट्रीट डॉग्स को अब आप नहीं खिला सकेंगे चॉकलेट स्नैक्स और उनके खिलाने का टाइम भी फिक्स होगा। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों को लेकर राज्य सरकार ने ये नई एसओपी जारी की है। ये देख सकते हैं आप इस गाइडलाइंस के बारे में ज्यादा डिटेल भी। चलिए अगली खबर देखिए। सामने आया मोदी सरकार का 5 साल का विजन, ऐसे पूरा होगा 1 करोड़ घरों का सपना। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक कुलदीप नारायण की तरफ से ये पूरी प्लानिंग बताएगी कि सरकार ने किस तरह से ये 5 सालों में 1 करोड़ घर बनाने का टारगेट रखा है और इसे कैसे अचीव किया जाएगा, है ना। चलिए खबर देखिए आप। उद्योगों को केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी दी, कहा कि अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कार्रवाई भी की जाएगी। उद्योगों द्वारा कम प्रतिक्रिया मिलने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने NSWS प्लेटफॉर्म को बंद करने की चेतावनी दी है। और देखिए धरती का सबसे बड़ा महादानी 18 साल में किया 5 लाख करोड़ का दान और अब बनाई 12.5 लाख करोड़ की वसीयत भी। त्रेता युग में कर्ण को महादानी माना गया था, आपको पता होगा, बड़ा दानी, लेकिन अब कलयुग के महादानी का भी पता चल चुका है और वो शख्स है दोस्तों अमेरिकी अरबपति बर्कशायर हैथवे के फाउंडर वॉरेन बफे, जिन्होंने दान के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे नंबर 1 दानवीर बन चुके हैं अभी वो। चलिए अगली खबर है। विदेश से MBBS की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जरा ध्यान दें, NMC की तरफ से कुछ जरूरी एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में काफी सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी समय लग जाएगा। जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है ना, MBBS कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपोर्टेंट गाइडलाइंस हैं। चलिए पराली पर आंकड़े आ रहे हैं कि पंजाब में हरियाणा से अधिक जल रही पराली। 15 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक 10,780 घटनाएं देखी गई। वहीं खबर है दोस्तों राजस्थान राइजिंग समिट के लिए तैयार कृषि विभाग ऑडिटोरियम, कई MOU होंगे जिससे रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। 29 नवंबर को जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा, ये कई अलग अलग जिलों में राजस्थान में। और बिहार ई स्पोर्ट्स पर भी अपडेट आ रहा। पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। फाइनल के लिए 210 खिलाड़ी चुने गए। आगामी 29-30 नवंबर को ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वहीं खबर देखिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का 8वां दिन कुछ यूं रहा। यूपी के पूर्व मंत्री राजा भैया भी इसमें शामिल हुए और बोले कि ऐसी और यात्राओं की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि हिंदू सड़कों पर है लेकिन दंगे नहीं कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार सबको है। इधर यूपी महाकुंभ को लेकर भी तैयारियां देखिए आप। महाकुंभ के लिए योगी सरकार की अनोखी पहल, 400 स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग की, 1500 से ज्यादा गंगा सेवा दूत भी तैनात किए और एम्स हॉस्पिटल और आर्मी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की देखभाल करेंगे। अनलिमिटेड होगी OPD की क्षमता। और खबर है दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की मांग पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का प्लान देखिए, पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगभग 9.25 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। 2031-32 तक के लिए सरकार ने ये प्लान बनाया है। और खबर है भारत व रूस के बीच सैन्य संबंध और मजबूत होंगे। रूस के मॉस्को में कार्य समूह की 4थी बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई। RBI द्वारा एक रिपोर्ट सामने आ रही कि क्रेडिट कार्ड से खर्च के मामले में अक्टूबर महीने में 2 लाख करोड़ के भी ऊपर पहुंच चुका आंकड़ा। मतलब अब भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और खबर देखिए पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर सेना ने सद्भावना प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे कि भारत के दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में देशभक्ति का एक और नया अध्याय शुरू होगा। और सरकार ने भी एक प्लान बताया कि साल 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता का भी अनुमान है। और खबर देखिए साल 2029-30 तक देश में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या भी बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख होगी। सरकार ने संसद में आंकड़े जारी किए और सरकार ने यह भी बताया कि इजराइल में 32,000 भारतीय श्रमिक और 12,000 अक्टूबर 2023 के बाद पहुंचे हैं। और वहीं देखिए श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया 30 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया। भारत ने बांग्लादेश से भी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। और खबर है सेना प्रमुख ने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने वित्त वर्ष 2025 में बॉन्ड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाए, ग्रामीण ऋण पहुंच को भी मजबूत किया। SBI की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया। वहीं सरकार ने भी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 8 स्टार्टअप चुने हैं। ये उन चुने हुए स्टार्टअपों की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। और देखिए सॉफ्ट बैंक के CEO का कहना है कि भारत दुनिया के लिए बन सकता है AI चिप की कैपिटल भी। चलिए दोस्तों कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए 9 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी राजस्थान जयपुर आएंगे, यहाँ राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन करेंगे। और राजस्थान में सभी स्कूलों का समय भी अब एक होगा। सभी सरकारी और RBSC से जुड़े प्राइवेट स्कूलों पर भी आदेश लागू होगा। नहीं मानने पर प्राइवेट स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जाएगी। अब स्कूलों का समय कुछ यूं रहेगा, सर्दी ऋतु में टाइमिंग में बदलाव किया गया है। और राजस्थान में चीता कॉरिडोर बनाने पर भी आज होगा फैसला। धौलपुर से राउत भाटा तक 400 किलोमीटर तक का होगा लैंडस्केप। वहीं खबर है कि राजस्थान में ड्रग्स माफियाओं पर भी सिकंजा कसा जाएगा। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाई जाएगी और इसका भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑफिस भी होगा। और खबर देखिए राजस्थान उदयपुर में लक्ष्यराज सिंह ने खुद आकर खोला सिटी पैलेस का गेट और बोले कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी का धन्यवाद। मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि MP में खुलेंगे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। जर्मनी में वो बोले कि यहाँ की आबादी वृद्धावस्था में है, इन्हें वर्कर्स और हमें रोजगार की जरूरत है। और खबर है कि MP में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। MBBS की 750 सीटें बढ़ेगी। MP भोपाल में खेला MP
एमपी यूथ गेम्स 2024 का आयोजन 5 दिसंबर से होने जा रहा। वहीं मध्य प्रदेश के 8 लाख आउटसोर्स अंशकालीन कर्मचारियों का दर्द देखिए जरा, 10,000 की तनख्वाह, फिर भी इन्हें हर पल नौकरी जाने का डर है। 10 साल से इनका वेतन नहीं बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ में देखिए आप फिल्म सिटी बनेगी, बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होगी। केंद्र सरकार से 147 करोड़ रुपए बजट भी मिला। छत्तीसगढ़ में भी अब 5% अंक पाने वालों को मिलेगा नर्सिंग में प्रवेश। नर्सिंग कॉलेजों में 65% सीटें खाली पड़ी हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ के पद्म अवार्ड सम्मानित हस्तियों को नई सुविधा मिलेगी। उनकी सम्मान राशि को भी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के मौके पर सरकार ने विष्णुदेव साय गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है। वहीं खबर है ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य देश का 12वां राज्य बन चुका है, जहां पुलिस को मिला राष्ट्रपति ध्वज का सम्मान। वहीं खबर है दोस्तों रेलवे ने भी ठंड में कैंसिल की 70 से ज्यादा ट्रेनें। कोहरे के कारण दिसंबर से मार्च तक असर पड़ेगा। दिल्ली बिहार के यात्रियों की परेशानी बढ़ी। और एक फर्जीवाड़े की बड़ी खबर देखिए, मेरठ में 1000 लोगों को बेच दिए गए फर्जी स्टाम्प। ऐसे जाल साधु से आप भी सावधान रहें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में मां मंदाकिनी की पूजा की और लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1300 करोड़ रुपए का सैंक्शन भी जारी कर दिया है। खबर है 8 दिसंबर को यूपी में पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। लाखों बच्चे इस अभियान में शामिल होंगे। आप भी अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। और खबर देखिए गोरखपुर सिविल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है। अम्बेडकर चौराहे पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन भी। वहीं खबर है यूपी में पहली बार आगरा में ड्रोन से होगी फॉगिंग। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंपनी ने शुरू किया काम। और हरियाणा सरकार की नई पहल देखिए दोस्तों, राज्य में रोजगार निगम की पॉलिसी बदलेगी। सामाजिक आर्थिक अंकों पर हाईकोर्ट की रोक के बाद फैसला लिया। अनुभव के आधार पर नहीं मिलेंगे अंक। पंजाब चंडीगढ़ में भी कैबिनेट मंत्री विज के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बोले कि मजदूरों को देंगे 65 करोड़ रुपए। हुड्डा साहब का डेंगू 5 साल तक नहीं उतरेगा। वहीं आरोप है कि हरियाणा कर रहा राजस्थान के हिस्से का पानी का इस्तेमाल। पंजाब सरकार ने जताई आपत्ति, पत्र भी लिखा। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान। किसान बोले मान सरकार आंदोलन को दबाने में है। किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात से रोकने पर भड़के। और खबर देखिए उत्तराखंड पिथौरागढ़ में शुरू हुई अग्निवीर भर्ती। 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित होगी परीक्षा। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए यूपी में आरटीई में एडमिशन भी 1 दिसंबर से शुरू होंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 जनवरी से शुरू होंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट के 2702 पदों पर भर्ती भी निकाली है। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं। 30 नवंबर को मेंस की परीक्षा होगी। राजस्थान में आरपीएससी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी मंजूरी मिली। कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड एमपीईएसबी में भी 881 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। नर्सिंग ऑफिसर समेत आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। ओके, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। रूस ने यूक्रेन पर 188 मिसाइलें और ड्रोन दागे। दावा किया जा रहा है कि एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया। 10 लाख लोग अभी बिना बिजली के 0 डिग्री तापमान में रहने को मजबूर हैं। इधर इजराइल हिजबुल्लाह ने भी एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा। जो एक दिन पहले तो सीज फायर लगा था युद्ध विराम, और दूसरे दिन तो आरोप भी लगने लगे हैं। वहीं खबर है दोस्तों सीरिया में भी विद्रोही गुट ने मिलिट्री बेस पर कब्जा किया। हथियार और वाहन भी छीने। 89 लोगों की जान चली गई। डोनाल्ड ट्रंप और मार्क जकरबर्ग की दुश्मनी भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कभी जेल जाने की धमकी दी थी एक दूसरे ने, और अब ट्रंप ने उनको घर पर खाने के लिए बुलाया है। वहीं सुनीता विलियम्स भारतवंशी जो अभी स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है, उन्होंने भी अपने साथियों के साथ थैंक्स गिविंग डे मनाया। देख सकते हैं आप तस्वीरें। और ऑस्ट्रेलिया में फाइनली सीनेट संसद से विधेयक पारित हो चुका है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चला पाएंगे, ना ही खाता बना पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया सरकार जो ये नियम लागू करने का प्लान करी थी, तो आखिरकार ये लागू हो चुका है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मेष और सिंह राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ। वृष, धनु और कुंभ राशि वालों की भी आर्थिक स्थिति सुधरने के योग है। सिंह राशि के लोगों के दोस्तों के साथ संबंध सुधरेंगे। धनु राशि वालों का कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई 2 ऐसे सरकारी मोबाइल ऐप के नाम बताइए जो आम आदमी के लिए उपयोगी है। कमेंट में लिखना आपको उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।